अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, शहर लाहौर में ख़वातीन और कम सिन बच्चियों के साथ जराइम की वारदातें रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी हैं। कत्ल, अगवा या लापता होने के वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करके इब्तदाई कदम उठाती है। मगर असल चैलेंज तब शुरू होता है जब बच्चियां या ख़वातीन लापता हो जाती हैं और उनके लापता होने की वजूहात और असल हालात सामने लाने की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर जाती है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया लाहौर के आखिरी पुलिस स्टेशन मांगा मंडी की हदूद में, जब 2 कमसिन बच्चियां स्कूल से वापस घर नहीं आती। पुलिस को फौरी इत्तला मिलती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और जिम्मेदारी के साथ बच्चियों की तलाश शुरू हो जाती है। इब्तदाई तौर पर घर वाले और अहले इलाका कई शक व शुबात पैदा करते हैं और कुछ इल्जामात बच्चियों की क्लास फेलो और उसके खानदान पर लगाए जाते हैं, जो बाद में बेबुनियाद और झूठे साबित होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस केस को हल किया, कैसे बच्चियों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया और क्या हकायक सामने आए जब बच्चियां वापिस आई। सबसे पहले सुनते हैं लुआइकीद की वो दर्द भरी गुफ्तगू जो बच्चियों के लापता होने के दौरान सामने आई, और फिर देखते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किस तरह से सच्चाई को बेनकाब किया। नाज़रीन, ये कहानी है एक खौफनाक लम्हे की, वालिदैन की तशवीश की और पुलिस की मेहनत की, ताकि इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नाश्ता करके स्कूल गई हैं और वापस नहीं आई। हमारी मरियम नवाज साहबा से बस इतनी ही अपील है कि हमारी बच्चियां ढूंढ दें, बस जहां से भी ढूंढ दें। सब उनको कहते हैं वो माँ है, तो उनको तो एक माँ के दर्द का पता होगा ना। उन्हें पता नहीं उनके साथ मैडम क्या हो रहा होगा, वो किस हाल में होंगी और पता नहीं क्या क्या उनके साथ हो रहा होगा। लाहौर की हदूद का आखिरी पुलिस स्टेशन है जिसे मांगा मंडी पुलिस स्टेशन कहा जाता है, और इसी हदूद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि बहुत कम सिन 2 बहनें सगी जो हैं वो अचानक से लापता हो जाती हैं। जिस वक्त हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त तक तो ना पुलिस ये बता सकती है कि बच्चियां कहाँ गईं, उनको ले जाने वाला कौन था, किस तरह से वो बच्चियां लापता हुई हैं, कुछ मालूम नहीं था। बाजी, ये बताइएगा कि आपकी बच्चियों की कितनी उम्र है और उनके नाम बताइएगा। एक की 13 साल और एक की 12 साल है। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8 क्लास में मुबर्रा आज़म और 6 क्लास में अरीबा आज़म पढ़ती है। अरीबा, ठीक है। और क्या होता है, किस तरह से लापता होती हैं? सुबह को वो सही स्कूल गई हैं, कोई बात कोई मसला ही नहीं था। घर में कोई हमें पता होता कि चले कोई लड़ाई है या कुछ बच्चों को है डांट, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो सही नाश्ता करके स्कूल गई हैं और वापस नहीं आई। वो आम दिनों में भी स्कूल खुद ही जाती थी जी, और खुद ही स्कूल से आती थी जी। करीब ही है स्कूल? जी बिल्कुल। अच्छा, स्टार एजुकेशन। तो फिर जब घर नहीं आई तो फिर क्या किया आपने, आपके हस्बैंड ने, यानी कि बच्चियों के बाप ने? जी, हमने इधर से पता किया था बच्चों का, उनकी दोस्त से, तो उन्होंने कहा कि वो अपने दूसरी दोस्त के साथ गई हैं। अच्छा, स्कूल से? जी नहीं, वो घर आई उनके। अच्छा, फिर क्या हुआ? उधर उन्होंने एक औरत लेके आई उनको, वो हमारे इधर पिछली गली में रहती है, तो वो कह रहे हैं कि उधर ही उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, उधर ही उनके साथ वो बाज़ार गई हैं। फिर हम उनके घर गए हैं तो वो नहीं थी। फिर हमारी बच्चियाँ, उन्होंने कहा वो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बच्चियां वहाँ पे आई थी? और हम टैंगो पिज़्ज़ा शॉप पे गए हैं, उधर उनकी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसमें भी हुआ। अच्छा, कपड़े यूनिफॉर्म पहना हुआ, जब वो वीडियो एक आती है शॉपिंग मॉल से निकल रही हैं, तो वो तो यूनिफॉर्म में है। नहीं, यूनिफॉर्म तो इनके घर से मिले हैं ना हमें। यूनिफॉर्म चेंज कर लिया था उन्होंने जाते हुए, शायद वो वीडियो है या आते हुए जिसमें यूनिफॉर्म में शायद बच्चियां हैं। देखिए आपने वो वीडियो?
नहीं, यूनिफॉर्म तो इनके घर से मिले हैं ना, तो अच्छा, यूनिफॉर्म वो कैसे पहन सकती हैं? अच्छा, यूनिफॉर्म जो है वो उस औरत के घर से मिला जी है। बिल्कुल, और पुलिस ने सारा कुछ खुद ही देखा है। अच्छा, खुद ही देखा है। बिल्कुल। तो बच्चियां नाराज तो नहीं हो सकती? नहीं नहीं, पुलिस कहती है कि बच्चियां खुद अपनी मर्जी से गई हैं। नहीं देखे ना आप, घर से वो ठीक गई हैं, तो फिर कैसे नाराज़ हो सकती? कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो आप खुद देखें ना। ठीक है, तो ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके इसके अलावा? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और वो 2 बेटियां थी। बेटा बड़ा है? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि पुलिस ने क्या कहा है, क्या कहती है पुलिस अब तक? क्या बस कह रहे हैं हम कर रहे हैं बस। आपको क्या लगता है कि बच्चियां अगवा हुई हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, आप खुद सोचें ना, छोटी छोटी तो वो बच्चियां थी, वो खुद कैसे जा सकती हैं? और उनको तो कभी रास्तों का नहीं पता, वो तो बाज़ार नहीं कभी अकेली गई मेरे सिवा, कभी घर से बाहर ही नहीं गई। बड़ी बेटी तो सिर्फ स्कूल जाती थी और आती थी, उसके अलावा वो कभी बाज़ार भी नहीं गई। जो चीज़ लेनी है हमने खुद उसको ला के देनी है, और छोटी बच्ची थी वो चली जाती थी बाहर, लेकिन नहीं। अच्छा, ये बताएं कि बाज़ार वो भी नहीं जाती अकेली, कभी भी नहीं जाती। ठीक है, कितने रोज़ हो गए? ये 13 नवंबर की बात है, आज 9 दिन हो हो गए आज। 9 दिन हो गए। जी, कोई सुराग नहीं, कोई इत्तला नहीं? अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये जो वाक़या है इस पे तो हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब, जी बिल्कुल, तो उन्होंने तो कहा कि बच्चियों और बच्चों का और ख़वातीन का कोई ऐसा केस हो तो पुलिस फौरी उसको हल करे। जी। तो आप बताइए कि अभी तक पुलिस के कोई आला अफसरान से आपका रब्ता, कोई एसपी साहब के पास आप गई हैं, आपके फैमिली के लोग गए हैं, क्या कहते हैं? अभी तक तो ये बताया जाता है कि खाड़क स्टाफ तक वो बच्चियां रिक्शे में गई हैं, जी। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, तो क्या तसल्ली दे रहे हैं? बस वो कुछ भी नहीं कह रहे फिलहाल तो। कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, चलें ये माइक ज़रा दीजिएगा इनको। अच्छा, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी भांजियाँ? मेरी भतीजियाँ हैं, भाई की बेटी भाई हैं। की बेटी हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम मोहम्मद आज़म है, उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, 2 बेटियां हैं। ठीक है। और जो छोटी 2 बेटियां हैं वो स्कूल पढ़ती हैं एजुकेशन में, ठीक है। और क्लास उनका नाम है, एक का नाम मुबर्रा है, वो 8th क्लास में पढ़ती है, एक का नाम अरीबा है, वो 6th क्लास में पढ़ती है, ठीक है। ऐसा होता है कि वो सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ता करके स्कूल जाती है, अपनी मम्मा को अल्लाह हाफिज़ बोल के जाती हैं, और रूटीन में ये रूटीन में। प्रैक्टिस यही थी? हाँ, रूटीन में जाती हैं, ठीक है। और स्कूल गई हैं, पेपर्स उनके चल रहे हैं, स्कूल से 12:30 बजे छुट्टी हुई है, तो हमने जो है ना बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो वो जो है ना हम पता करने के लिए नहीं गए, बल्कि बच्चे गुजरे हैं तो हमने पता किया है कि बच्चियाँ अभी तक हमारी क्यों नहीं आई हैं। ठीक है। ठीक है। और स्कूल हम गए हैं तो उन्होंने कहा है कि बच्चियाँ इधर से नामी औरत है, बच्ची उसकी है मीरब, उसके साथ वो गई हैं, ठीक है। हम उनके घर गए, उसने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे घर, वो आई नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि वो नाम ले रही थी, वो औरत ने ही कहा कि वो नाम ले रही थी कि हमने टैंगो पे जाना है। अच्छा, फिर हम टैंगो पे गए, तकरीबन 2 का टाइम था। पिज़्ज़ा शॉप है? हाँ जी, पिज़्ज़ा शॉप है। हम टैंगो पे गए हैं, टैंगो पे जाके हमने फोटोज देखी हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है, उसमें वो औरत भी बैठी है, नाम की औरत भी बैठी है, उसकी बेटी मीरब भी बैठी है, हमारी दोनों बच्चियाँ भी बैठी हैं, ठीक है। ठीक है। और वो इंटर होती भी हैं और वापसी जाती हुई भी चारों इकट्ठी हैं, जो कि बार बार फोटो दिखाई जा रही है हमारी बच्चियों की, अकेली की दिखाई जा रही हैं। वो कोई शॉपिंग मॉल में नहीं गई, वो स्कूल से वापस आ रही हैं, ठीक है। वो जो फोटोज दिखाई जा रही है ना, वो किसी टैंगो से वापस नहीं या किसी शॉपिंग मॉल से नहीं आ रही। ये सारी जो पुलिस है, ये बिल्कुल पास है जो कि हमारे खिलाफ ये कर रही है, या इनको काम के बजाय ये हमारे से ही तफ्तीश करिए, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, फिर हम वो लेके कैमरे की रिकॉर्डिंग हमने देखी है, फिर हम इस औरत के घर गए कि ये रिकॉर्डिंग में तो आप आ रही, हमारी बच्चियाँ कहाँ भेजी हैं आपने? उसने कहा कि मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, मुझे कोई पता नहीं। फिर हमने फ़ौरन पुलिस थाने में जो है ना रिपोर्ट की है, थाने में रिपोर्ट की है, तो वो पुलिस आई है, ठीक है, हमारे साथ आई है पुलिस की मौजूदगी में, ठीक है, जो कि हमारी बच्चियों के साथ पिज़्ज़ा खाने गई थी, खिलाने के लिए गई थी। वो कैसे गई
पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। उसने कहा कि मेरी बेटी की सालगिरह है, ठीक है, इसका केक कटिंग करना है और हम वहाँ पे, आप मेरी बच्ची की दोस्त हैं, आप साथ हैं। हमारी बच्चियाँ चली गई उनके साथ। 3-4 दफ़ा कहा कि वो नहीं जाना, तो वो फिर भी चली गई। यानी कि ये स्कूल से छुट्टी के बाद ये सर ने, इनके प्रिंसिपल नदीम साहब हैं, उन्होंने बताया कि ये 2 दफ़ा औरत उनको पहले भी लेने आई है, तो मैंने छुट्टी नहीं दी कि अभी बच्चियों का पेपर ही ख़त्म नहीं हुआ, मैं कैसे छुट्टी दे दूँ आपको। अच्छा, फिर वो पिज़्ज़े यानी कि ले गई हैं वहाँ पे। फिर पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई है। पुलिस की मौजूदगी में ASI जो हैं साहब वो आए हैं, उनकी मौजूदगी में ये बैग पैक करके औरत फरार होने लगी थी। ठीक है, इनके बैग पैकिंग की वीडियो भी हमारे पास है। ठीक है, वो बैग हमने चेक किया, सबसे नीचे वाली जो जिप है उसके अंदर हमारी बच्चियों के यूनिफॉर्म निकले हैं, उसके अंदर से हमारी बच्चियों के बाए निकले हैं, उसके अंदर से हमारी बच्चियों के स्कूल सॉक्स निकली हैं, और फिर हम स्कूल शूज़ भी निकले हैं, टिफ़िन भी निकला, पानी वाली बोतल भी निकली है। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी एक मेल हैं, बच्चों वाले हैं, ठीक है, आपके घर में आती हूँ और घर से मैं वापस जाती हूँ, मेरी अगर चप्पल आपके घर है तो मेरी जिम्मेदार भी आप। FIR हमारे पास मौजूद है, और जो FIR इधर साथ हमने एप्लीकेशन दी थी गवाह की, यानी कि FIR के साथ जो हमारी बच्चियाँ अगवा हुई हैं, इस औरत ने ही करवाई हैं, बट उन्होंने हमें पर्चा करवाने ही नहीं दिया। आप ये करें, आप वो करें। आप जो हैं ASI, उन्होंने हमें ये कहा कि मैडम मेरे भाइयों को मैं अभी जिंदा मिसाल हूँ अपनी बच्चियों की, वो इनकी मेरे भाई की बेटियाँ नहीं, मेरी भी बेटियाँ हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने कहा कि मैडम मेरी बात सुने, आप बहुत गर्म हैं। मैंने कहा हमारी इज्जत चली गई है, हमारी 2 बेटियां चली गई, और क्या हम फ्रिज वाले कोले निकाल के वो पिए। अच्छा, मैंने उनको ये गुस्से से यानी कि बोला, उन्होंने कहा है कि मेरी बात सुने, मैं इनका पर्चा कर देता हूँ। वहाँ पे डिस्पोजेबल गिलास उसके लिए खुद उसने मंगवाए, पानी वाली जो है ना बोतल खुद मंगवाई, और खाना उसका आया था, और जो है खाना औरत ने ना साथ इनको भी भेजा था। इनके टेबल पे वही डिस्पोजेबल गिलास, वही बोतल मैंने खुद देखी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने उसे ये कहा कि इनका पर्चा क्यों नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि हम अगर पर्चा इसका कर देते हैं, ये लाहौर चली जाती है, ठीक है, और दूसरे दिन ये बेल करवा लेती है अपनी, यानी कि, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। और हमारा ये फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट टाइम था, कभी लाइफ में, ख़ानदान में, फैमिली में ऐसा हुआ ही नहीं, हमें वो रास्ते ही नहीं पता था जिन रास्तों पर हमें लाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, सुबह तक आप हमें टाइम दें, हम सारे कैमरे चेक करते हैं। इन्होंने हमें कहा जी हमने कैमरा चेक किया है, बाईपास का किया है, उधर रिक्शे पे बैठी हैं। मैंने कहा सर मुझे दिखाएं, अगर आपने देखा है ना मेरी बच्चियां मैं पहचान लूँगी, आप मुझे दिखाएं। नहीं जी ऐसा नहीं होता, एक ही दफ़ा देखा जाता है और हमारा टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें ठोकर पे मिली है, उन्होंने बच्चियों ने बाएँ पहने हुए, बैग पहने, हाथ में शॉपर पकड़े हुए हैं, ठीक है, हाथ में शॉपर पकड़े हैं, और रिक्शे पे बैठी हुई हमने देखी है। मैंने कहा सर मुझे दिखाएं, मुझे भी कोई प्रूफ हो। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि पुलिस ये कहती है कि वहाँ बच्चियाँ बिल्कुल गईं। पुलिस की अब तक की जो तफ्तीश है कि उन्होंने पिज़्ज़ा शॉप पे पिज़्ज़ा भी खाया, और उसके बाद उन्होंने कपड़े चेंज किए, जो उनके बैग में किताबों की जगह पे कपड़े थे। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। और उसके बाद उन्होंने, बच्चियों ने अपनी सहेली से ये कहा कि हमने घर नहीं जाना। पुलिस मुझे क्यों नहीं ये कहती, मुझे क्यों नहीं, वो कह रही आप रोए नहीं, आप बिल्के नहीं, यहाँ पे ऊंची आवाज़ से बोले हम काम कर रहे हैं, आपकी बच्चियाँ मिल जाएंगी। अब देखें कि ये पुलिस का ही कहना है, हमें तो वो औरत ने कुछ नहीं बताया, ये पुलिस ने उस नामी औरत ने पुलिस को ही बताना था। हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी बच्चियां उसे कह के गई हैं कि हमने आज घर नहीं जाना। हमें क्यों नहीं वो बच्चियां कह के गई कि कपड़े उनके बैग में थे। अब देखें कि बच्चियां यूनिफॉर्म से जा रही हैं हमारे पास से, ठीक है, और उनके पास जो है ना स्कूल का सारा सामान है, और कपड़े वो कहाँ डालेंगी। आप उनकी फोटोज देखें, जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं उनके पास क्या था, और जब वो नीचे उतरी हैं उनके पास क्या था। मैं आपको सेंड करूंगी, आपको सेंड करूंगी, सारा A to Z डाटा सेंड करूंगी कि जब वो नीचे आई हैं तब उनके पास बैग भी थे, तब उनके पास शॉपर भी थे, नामी औरत ने उसे दिए हैं, शॉपर भी उसने दिए हैं, उसने जो है ना बैग भी उसने दिए हैं। और फिर नोट कीजिएगा, हमारी बच्चियों ने स्कूल के बैग पहने, स्कूल के शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चियों ने बैग पहने वो हमारे घर के बैग नहीं है, वो
औरत के बैग घर में पड़े थे, हमें मिले। वो सारा सामान हमारी बच्चियों का, यूनिफॉर्म, टिफ़िन, बॉटल्स, बैग, सारा कुछ पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है, मांगा थाने में पड़ा है। उस ने हमें एक दफ़ा नहीं 36 दफ़ा कहा है कि बेटा ये घर ले जाओ। मैंने कहा क्यों, घर क्यों ले जाएं आप, क्यों हमें कहते हैं घर ले जाएं? जब मिला इस औरत के घर से है तो आप क्यों, उसको तो मेहमान बना के वहाँ पे बैठा हो और इसने उससे पैसे खाए हैं, ये पैसे उसके खाए हैं। उसके बाद मैं एसपी के पास गई, उसने कहा बेटा एसपी कौन से? मुझे नाम नहीं मालूम। एसपी इन्वेस्टिगेशन? हाँ जी, उनके पास मैं गई। उन्होंने कहा कि बेटा आपकी पूरी बात मैं सुनूंगा, आप मुझे जस्ट टाइम दें। आपको कॉल, नीचे हाल में बैठी थी, फिर बाद में मुझे ऊपर बुलाया गया। उन्होंने हमारी सारी बात सुनी। मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा आप ज़्यादा बोल रही हैं। मैंने कहा मेरी बात सुन, मैं ना आधी मरी हुई हूँ, मैं आधी मर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे बैठी, पूरा मुझे आप मार दें, मैं ना आऊँ, ना मैं आपसे बात करूं, ना मैं इंसाफ मांगूं आपसे, ठीक है? उन्होंने बात मेरी पूरी सुनी। उसके 2 दिन बाद कुछ नहीं हमारा हुआ। आज फिर हम गए हैं, कल हम सारा दिन जाके बैठे रहे हैं, हमें कॉल नहीं आई वहाँ से। आज हम खुद गए हैं कमरा नंबर 9 में, आज हम खुद गए हैं। खुद जब हम गए हैं, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है। उन्होंने कहा कि हम तफ्तीश के लिए अमला चेंज कर देते हैं। वो हमें नहीं अभी तक पता कि चेंज हुआ है या नहीं। अगर वो चेंज होता तो अब तक बच्चियाँ हमारी घर में होनी थी। और ये अच्छा, आप ये बताएं कि पुलिस के इस मौक़िफ़ को आप किस हद तक दुरुस्त कहती हैं कि बच्चियां अपनी मर्जी से गई घर से? बिल्कुल नहीं अपनी मर्जी से गई। हमारी बच्चियों को अगवा किया गया, बच्चियों को अगवा किया। हमारी बच्चियां हमारे घर में आ जाएंगी, वो हमारी इज्जतें हैं। हमारा एक एक नवाला, एक एक मिनट हमारे लिए, एक एक सेकंड जितना गुजरता मुश्किल हमारा है ना, वो दुनिया की कोई नहीं जान सकता। हम अल्लाह ताला से भी यही दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से मैं खुद कहती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि ऐ अल्लाह तूने सारे नबी भेजे, सबको, सबकी बेटियों ने, सबकी माओं ने सब्र किया, लेकिन किसी की बेटियाँ घर से गई नहीं है। कभी किसी की बेटियाँ, ना नबी की, किसी की बेटियाँ नहीं गई। जो हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वो बच्चों के और ख़वातीन के मामले में तो बहुत सख्त है। कुछ कहना चाहती हैं इधर देख के कैमरे में उनको, वज़ीर आला पंजाब को? मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मैं यही कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। आप हमारे पाकिस्तान की सीएम हैं, आप हमारे पंजाब की जो पाक सरजमीन है, इसमें कितने किस्म के किरदार हैं, कौन कौन बेटियों की बात सुनता है, कौन कौन नहीं सुनता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो कि बेटियों को ही पैसे लेते हैं। पुलिस जो है उसने पैसे लिए हैं, उसने खाए हैं। ये भी बात है कि हम उसे कहें और वो तफ्तीश करें और औरत माने ना। मैडम जी, मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि जितनी हो सकता है आप हमारी हेल्प करें। हेल्प में ये है कि आप हमारी बच्चियाँ कहीं से भी हमें जो है ना ला के दें, इन पे सख्ती करें, यही ला के देंगे। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है ना हमारी हेल्प करें, हमारी बच्चियाँ, हमारी इज्जतें महफूज रहें। वो जहाँ भी है, ज़ाहिर सी बात है, जो लेके गए हैं, उठा के लेके गए, उन्होंने बेड पे तो जाके नहीं बिठाया कि बेटा आप मेहमान आए हैं बैठ जाएं। न जाने पता नहीं उनके साथ मैडम क्या हो रहा होगा, वो किस हाल में होंगी और पता नहीं क्या क्या उनके साथ हो रहा होगा। मरियम नवाज साहबा से ये माइक दें इनको। आप भी क्या कहना चाहती हैं, बताइए। हमारी मरियम नवाज साहबा से बस इतनी ही अपील है कि हमारी बच्चियां ढूंढ दें, बस जहाँ से भी ढूंढ दें। सब उनको कहते हैं वो माँ है, तो उनको तो एक माँ के दर्द का पता होगा ना। बिल्कुल जी, इस दर्द को एक माँ ही समझ सकती है। इस प्रोग्राम से जुड़े और लोग क्या है कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अहले खाना के बेबुनियाद इल्ज़ाम के बाद उस इलाके के लोग क्या कहते हैं, उस इलाके की रहने वाली ख़वातीन क्या इल्ज़ाम लगाती हैं, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। असियां साड़ी बेटियां घर ही आ जान से वापस, साड़ियां बेटियां बेगना ही चलियां, पुलिस ने कोई मदद नहीं की थी। ये ठंडा जगह पैदा ना पस के बच्चों सर कल आ जाए, कल 12 बजे आए, 12 3 बजे आ जाए, 3 बजे शाम में, 10 बजे रात में आ जाए।
ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਜਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 2 ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੜਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਵੇਖਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਨਾਲੋਂ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਆਲ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਮਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਠਾਂ ਭਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਮੰਦੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਉਣ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਿਦਾਨ ਉਮਰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹੋਣ 18 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ 100 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਬਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜੀਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਗੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਝਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਆਮ ਨੇ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਗਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਬਾਕੀ ਔਰਤ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਇੱਕ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਪਸ। ਭਾਈ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੁੱਟ ਨਾ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। मेरी बहनें ऐसे नहीं थी, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ। लेकिन अब मैंने 8 कर लिया तो मैं गवर्नमेंट स्कूल जाता हूँ 9th में। तो वो ऐसी नहीं थी, वो औरत उनको लेके आई है, तो वो नहीं ऐसी है, वो कहीं जा नहीं सकती, आज तक वो अकेली बाज़ार नहीं गई हैं। तो मरियम नवाज़ से यही अपील करूँगा कि जल्द से जल्द मेरी बहनें ढूंढ के दें। आपको तो पता है कि कितने बहनों के साथ प्यार होता है भाइयों का। हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, और हम ये नहीं जानते कि ये इसने क्यों अगवा करवाया है। बस हम यही जानते हैं कि सिसरी फुजर भी हमें देखा है, सारा कुछ हमें देखा है, तो हम यही जानते हैं कि इसके घर गई हैं, ये साथ लेके आई है, स्कूल से छुट्टी दिलवा के खुद अपने साथ अपने घर लेके आई है। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ, ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਅਜੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਸ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਆਪ ਆ गई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਈ। मैं बच्चियों की फूफा हूँ। जैसा कि आपने मोहल्ले वालों से सुना है कि बच्चियों में कोई ऐसा ऐप नहीं था, तो वाकई ही ऐसा ही था। ना ही बच्चों को मारपीट होती थी, ना डांट डपट होती थी। हम बल्कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, खुद ट्यूशन भी हम खुद घर में पढ़ाते थे। और जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों की यूनिफॉर्म उनके घर से मिली है, ये घर लाई है, उनकी चेंज करवाई है, फुटेज हमारे पास मौजूद है। तो आप मरियम नवाज़ से कहें, आप भी हमारी हेल्प करें कि वो इस पर गौर करें। जबकि पुलिस तो कुछ भी कह सकती है कि वो उन्होंने औरत को बचाना, अब उन्होंने पैसा खाया है, तो वो हमारे भाइयों को अगर धमकियाँ दे सकते हैं कि हम आप लोगों के हर घर के फ़र्द पर करेंगे कि आप पर्चा कर देंगे, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप घर क्यों नहीं बैठते, वो धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, कुछ क्या कह रहा, क्या कुछ नहीं कह रहे। पुलिस वाले जो हैं वो खुद उठ के हमें कह रहे हैं आप ऐसे कहें कि आप ऐसे करें, आप ऐसे ना करें। तो हमें हमारी बच्चियाँ चाहिए तो हम घर बैठ जाएंगे, अगर हमारी बच्चियाँ नहीं, हम बेचैन हैं, तो हमने उनके पीछे जाना ही है, तो हमने भाग दौड़ तो करनी है। अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो हमने आगे तक तो जाना ही है। तो हम ये मरियम नवाज़ से भी कहेंगे कि हमारी बच्चियाँ हमें दे दें। और हमारे साथ मोहल्ला भी है, हम सारे बहन भाई भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, और सब ने ये चीज़ देखी है, और फुटेज भी ये चीज़ बता रही है। और हमने ये खुद हमें ये बता रहे हैं कि ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। जब हमें दिखाएंगे, हम खुद देखेंगे तो हम मानेंगे ना कि हमारी बच्चियाँ ऐसे करती हैं, ये ऐसे करती गई हैं। तो ये सब झूठ है, पुलिस जो भी कह रही है वो सब झूठ है, सिर्फ हमें तसल्ली देते हैं आप घर बैठें, आप ये करें, आप वो करें। ठीक है कि मैं स्कूल गई हूँ, जैसे हमारी बच्चियाँ 15 मिनट लेट हो गई हैं, मैं खुद स्कूल गई हूँ, मैंने सर जी से पूछा, वो मेरे भी उस्ताद है, ठीक है, मैं भी उनसे ही पढ़ी हूँ। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक औरत आई है, बंदा नाम की है, वो उसके साथ गई। वो पहले आई थी तो अभी बच्चियाँ पेपर दे रही थी, और बाद में आई है तो बच्चियाँ तीनों उनके साथ गई हैं, एक उसकी बेटी है। तो मैंने कहा ठीक है, हम आए हैं तो मुझे उनके घर का नहीं पता था। ठीक है, एक बच्ची है
मीरब नाम की लड़की है, वो मतलब अहले बैत से ताल्लुक़ रखती है। उससे मैंने पूछा, उनके घर गई, उनके घर का मुझे पता था कि ये हमारी मुबर्रा जो बड़ी बेटी है उसकी दोस्त है, ठीक है। उनके घर की उसने मुझे बताया कि आप ही मैं जा रही थी, हमारे साथ ही वो आई हैं, हमारे मतलब जो दरवाज़ा है मम्मा ने जल्दी नहीं खोला तो वो अगली गली में उनके घर है, तो आप उधर से पूछें, वो बता रही थी कि उनके साथ जाना हमने। मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि सारे लोगों ने, अहले मोहल्ला ने भी बयान दिया, मेरी भाभी ने भी दिया, मेरी बहन ने भी दिया, मेरे वालदा ने भी दिया, मेरे वालिद ने भी दिया, अहले मोहल्ला ने भी दिया। मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि वो इस कौम की, इस पंजाब की, इस सरजमीन की बेटी है, तो हमारी बेटियों का इंसाफ करे। नाज़रीन, लापता बच्चियों के मामले में घर के अहले खाना अक्सर अपनी तशवीश में मुख्तलिफ अफराद पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना काम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कर रही होती है। मांगा मंडी इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज SP सदर इन्वेस्टिगेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा जो खुद इस केस की निगरानी कर रहे थे, पुलिस ने कैमरा जात, क्लोज सर्किट फुटेज, सेफ सिटी की फुटेज और जिस रिक्शा पर बच्चियां जाती हैं सब शवाहिद जमा किए। तहकीकात के दौरान पता चला कि बच्चियां दरअसल खुद अपनी मर्जी से घर से निकलती हैं, स्कूल बैग में कपड़े डालकर दाता दरबार पहुंच जाती हैं। यहीं पर बच्चियों को फरोख्त करने वाला गिरोह अपने हत्थे चढ़ाता है और उन्हें इस्लामाबाद ले जाया जाता है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना खातून को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार खातून के इंकिशाफ पर इस्लामाबाद में छापा मारा गया, जहां न सिर्फ ये 2 बहनें बल्कि मजीद 2 बच्चियां भी बाजियाब हुई। उनमें से 2 कमसिन और 2 बालिग बच्चियां थी, जिन्हें पुलिस ने उनके अहले खाना के हवाले कर दिया। अब नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने इस केस को कैसे कामयाबी से हल किया, बच्चियों को फरोख्त करने वाला गिरोह कैसे गिरफ्तार किया और इस वारदात के पीछे असल हकायक क्या थे, और इस सिलसिले में हम आपको सुनवाते हैं SP सदर इन्वेस्टिगेशन की जुबानी, जो इस कामयाब कार्रवाई की क़यादत कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बच्चियाँ मांगा वाली हैं, वो इशू इस तरह से था कि ये ब्रोकन फैमिली के जिस तरह पहले से मसाइल हमारे पास आते हैं, तो बच्चे जो हैं उनके वालिदैन अलग हो गए और बच्चे फिर जो है वो आगे घर से भागने की या इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। ये भी वही वाला केस है। इसमें जो बच्चियां हैं दोनों, इनकी 2-3 साल की थीं जब तो इनकी वालदा इनको छोड़ के चली गई, उसने खानेवाल जाके दूसरी शादी कर ली, और ये जो बच्चियां हैं इनकी परवरिश इनका चचा और चची कर रहे थे और एक साथ फुफ्फो। तो वो घर की डांट डपट से और उनके एटीट्यूड से दिल बर्दाश्त हो के घर छोड़ा उन्होंने। बच्चियां रूटीन में जिस तरह स्कूल जाती थी, रोज़ाना सुबह स्कूल गई और स्कूल से जब 12:30 बजे उनको छुट्टी हुई तो अपनी एक दोस्त के घर गई, वहाँ जाके उन्होंने कपड़े चेंज किए, ड्रेस चेंज किया। वो ड्रेस से उस दोस्त के साथ उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम बाहर पिज़्ज़ा खाने जाएंगे छुट्टी के बाद। तो उस दोस्त की वालदा भी साथ गई, वो वहाँ से पिज़्ज़ा शॉप पे गए, वहाँ से पिज़्ज़ा खा के वो बच्ची और जो दूसरी थी इनकी दोस्त और उसकी वालदा वो घर आ गई। ये दोनों वहाँ से अपने रास्ते पे निकल गई और इन्होंने थोड़े फासले पे जाके एक रिक्शा लिया, रिक्शे से फिर आगे मांगा बाईपास पे जाके हाईएस पे सवार हुई और हाईएस से फिर इधर लाहौर आ गई ठोकर न्याज बेग पे। यहाँ से फिर रिक्शा लिया और आगे दाता दरबार की तरफ जा रही थी कि रास्ते में वो दूसरी खातून एक इनको मिल गई। उसने इनको इंटरसेप्ट किया और उसने इनसे पूछा कि जी आप कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं। तो वो खातून जो है उसने 2-2.5 मिनट में इनको कन्विंस कर लिया कि आप दाता दरबार ना जाएं, वहाँ तो लड़कियों को इस तरह से रहने नहीं देते। उनको भी उस खातून को भी इन्होंने बताया कि जी हम इस तरह से घर के भाग के आई हैं और वापस नहीं जाना हमने घर। तो उसने इनको कैप्चर कर लिया, वो अपने घर ले गई और उसने फिर आगे पहले से उसका रब्ता था इस्लामाबाद किसी गैंग के साथ, किसी गिरोह के साथ। तो उनके साथ फिर बात करके तो इनको वहाँ से उनको फ़ोटो शोटो भेज के उनसे पैसे मंगवा के किराया वगैरह और ये लेके उनको इस्लामाबाद चली गई और इस्लामाबाद जाके उनके हवाले कर दिया। वो इसमें बिल्कुल मुलव्वस नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि इन्होंने चले जाना है। उनके घर में जो ड्रेस चेंज करने वाली बात थी वो इस तरह से थी कि चूँकि उनको पिज़्ज़ा शॉप पे इन्होंने जाना था ना, तो पिज़्ज़ा शॉप पे जाने के लिए जी हम ड्रेस चेंज करके या यूनिफॉर्म चेंज करके हम वहाँ जाएंगी। तो वो वहाँ से रूटीन में वो पिज़्ज़ा खा के घर अपने वापस आ गई और उनको ये था कि अब अपने घर चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने घर जाने की बजाय वो किसी और तरफ चली गई। ये बेसिकली गैंग है, खाना चलाते हैं ये इस्लामाबाद में DHA में।
वो दो भाई हैं, इधर से जेलम से पीछे से वो रहने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है और वो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो ये वाला धंधा करते हैं। अब ये जो बीबी है जो यहाँ से लेके गई है इनको, भी कोई इसका 15 साल पुराना रिकॉर्ड है इसका प्रोस्टिट्यूशन का। ये भी यहाँ पे सब्ज़ाज़ार में प्रोस्टिट्यूशन वगैरह डैन चलाती रही है। तो अब तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, तो अब खुद से तो डैन नहीं चलाती, लेकिन इसके तो जो है ना वसीले से बहुत सारी बच्चियाँ इसके ज़रिए से वहाँ गई थी उनके पास माजी में भी। तो जिस दिन ये 2 बच्चियाँ वहाँ से रिकवर हुई हैं, 2 बच्चियाँ और भी वहाँ से रिकवर हुई उसी दिन। हम तो इन 2 के लिए गए थे, लेकिन बच्चियाँ वहाँ से 4 रिकवर हुई ऑन द सेम डे। जो बाकी 2 बच्चियाँ थीं वो भी लाहौर से ही गई हुई थी, एक सब्ज़ाज़ार से और एक चूंग से। लेकिन वो जो थीं वो बड़ी उम्र की बच्चियाँ थीं, एक की एज कोई 35 साल है, दूसरी की एज कोई 30 के करीब है। तो वो अपनी मर्ज़ी से जाती आती रहती हैं वहाँ पे। इसके ना 2-3 एंगल्स हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहला तो ये है कि हमने जो इब्तिदा है ना वो है ब्रोकन फैमिली, जो इस काज बनी इस सारे इशू की। दूसरा ये है कि ये जो इस तरह की ख़वातीन हैं जो इस धंधे में मुलव्वस हैं, जो डांस चलाती हैं या चलाती रही हैं, उनको जब ये इस तरह की ख़वातीन मिल जाती हैं कहीं आते जाते रास्ते में, तो वो फिर इनको कैप्चर करती हैं। तो आगे तीसरा एंगल इसका ये है कि वो फिर इनको पहुंचाती हैं जहाँ पे अभी ये धंधा हो रहा है, उस धंधे के लिए इनको आगे बेच देती हैं और थोड़े से पैसों के बजा के इनको पहुँचा देती हैं। अब इसमें आप हैरान होंगे कि सिर्फ 65,000 रुपया इस बीबी ने लिया और ये 2 बच्चियाँ वहाँ पर दे दी इसने। नाज़रीन, आज हमने देखा कि 2 मासूम बच्चियां जो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, किस तरह एक खतरनाक गिरोह के हाथों अगवा हो गई। इब्तदाई तौर पर घर वाले और अहले इलाका शक्को शुबात में मुब्तला हो गए और कई इल्जामात बेबुनियाद तौर पर दूसरों पर लगाए गए, मगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बारीक-बीनी शुआइद की जांच और हर छोटे छोटे से सबूत को इकट्ठा करके सच्चाई का रास्ता निकाला। पुलिस ने न सिर्फ बच्चियों को बाजियाब करवाकर अहले खाना के हवाले किया, बल्कि पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके मुआशरे को एक बड़ा खतरे से महफूज बना दिया। ये वारदात हमें सबक देती है कि सिर्फ अंधे खौफ और इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होता। इंसाफ और कानून की ताकत, मेहनत और मुस्तकिल तहकीकात ही वो रोशनी है जो हर अंधी रंजिश, हर खौफनाक जुर्म, हर खतरे को बेनकाब कर सकती है। नाजरीन, ये कहानी एक खौफनाक लम्हे की थी, मगर साथ ही ये भी हमें याद दिलाती है कि माशरती शऊर, वालिदैन की जिम्मेदारी और पुलिस की मेहनत मिलकर हमारी बच्चियों की हिफाजत कर सकती है। जुर्म का अंजाम हमेशा सच्चाई और इंसाफ की रोशनी में सामने आता है और हर खतरा चाहे कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, काबू पाया जा सकता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।